अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 दिन 3 जलसे। मुल्क में सियासत ने वो करवट ली है जो बिलअमूम इंतखाबात में होती है। अपोजिशन के जलसे तो एक तरफ के अपोजिशन का काम ही यही है। यहाँ हुकूमती जमात और वजीर आजम भी जलसे कर रहे हैं और हुकूमत के जिसने मसाइल का हल देना होता है वो जलसों में अपोजिशन को जवाब दे रही है। आज तीसरे दिन लगातार तीसरा जलसा। अपोजिशन का ये एक दिन के तातुल के बाद दूसरा पावर शो है। 3 जलसों को एक ही फ्रेम में रखकर अगर देखा जाए तो 3 ही पहलू नुमायां होकर निकलते हैं। एक, ऑपोजिशन को आज जो दूसरे जलसे का चैलेंज दरपेश है वो क्या तासुर पैदा कर पाएगा। पिछला जलसा मुश्तरका होने के बावजूद पंजाब की टर्फ पर था जो मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड है जहां तमाम जमातें ही ऑपोजिशन में हैं। आज का जलसा पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड पे कराची में है जहां पीपल्स पार्टी हुक्मरान भी है। वैसे मुबैना रुकावटें भी नहीं होंगी बल्कि ये इल्जाम होगा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से बड़ा जलसा होस्ट करके पीडीएम में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर पाएगी? 2, क्या नवाज शरीफ की तकरीर और लबो लहजे को लेकर मेजबान पीपल्स पार्टी किसी तशवीश में मुब्तला है? खबरें हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया। शहरी रहमान और शाहिद खाकान अब्बास से ज़मीन में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ बयानात दिए जा रहे हैं जबकि बिलावल भुट्टो एक बयान दे भी चुके हैं कि हुकूमत और अपोजिशन का इनके जलसों में जर्नैलों के नाम लेना, इन पर तनकीद करना इदारों के लिए अच्छा नहीं। ये क्या कोई और पैगाम है या किसी पैगाम का जवाब है या एक तशवीश ही है? नंबर 3, क्या अपोजिशन के जारहाना मूड ने हुकूमत में बौखलाहट पैदा कर दी है? वजीर आजम का गुज़िश्ता रोज टाइगर फोर्स कन्वेंशन में तर्ज अमल हरगिज एक वजीर आजम के शायान शान नहीं था। नकलें उतारना, हाथ चेहरे पर फेरना, क्या फ्रस्ट्रेशन है या हकीकतन गुस्सा है? कहा गया कि टाइगर फोर्स कन्वेंशन मुकम्मल गैर सियासी होगा मगर खिताब मुकम्मल तौर सियासी था। 3 जलसे, 3 रद्द-ए-अमल, 3 पहलुओं के अलावा 3 मकासद के इल्जाम पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या वाकई बिलावल, मौलाना नवाज शरीफ को एक ही तहरीक से अलग अलग मकसद के हुसूल की ख्वाहिश है? क्या बिलावल भुट्टो कौमी हुकूमत, मौलाना नया इंतखाब और नवाज शरीफ सिस्टम को रोल बैक करना चाहते हैं? ये इल्जाम है शेख रशीद का। इसका जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान आज में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी और या मकबूल जान साहब हमारे साथ हैं। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हमारे साथ हैं। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर और तज्जियाकार हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगाज कर लेते हैं जुमे के रोज गुजरांवाला का जलसा और आज कराची में पीडीएम का दूसरा बड़ा पावर शो। और यह साहब, पंजाब में पॉलिटिकल माइंडसेट मुख्तलिफ था, हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज कराची में दूसरा जलसा है। हुकूमत जो वहाँ की है वही मेज़बान है इस जलसे की। वहाँ का माइंडसेट भी कदरे मुख्तलिफ होगा। पहले जलसे से आज का जलसा कितना मुख्तलिफ होगा? पावर स्ट्रेंथ की भी अगर बात की जाए या फिर जो तकारीर होंगी? देखिए, आज का जलसा जो है, एक तो ये है कि वो 18 अक्टूबर जो है 2007 की याद में है, तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर उसी की फिजा जो है वो छाई होगी। अगरचे कि उसके अंदर मरीम नवाज और नून लीग जो है वो अपने बयानिया को उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी बहुत मोहतात चल रही है। जहाँ तक गुजरांवाला का जलसा है, मैं गुजरांवाला के जलसे को मैं बहुत एक मायूस कुन किस्म की सूरत हाल में देखता हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि क्राउड जो है वो क्राउड जितना डिसइंटरेस्टेड किस्म का क्राउड आखिर में रह गया था, उससे लगता यह है कि इससे तहरीकों का क्राउड इस तरह के नहीं होते। देखिए, आखिरी जो तहरीक किसी तौर पे जिसे कहते हैं ना फरवर के साथ, और वो नजर आई थी जब नवाज शरीफ जो हैं वो अपना गेट क्रैश करके रायवंड से इफ्तिखार चौधरी के लिए निकले थे। उस वक्त लगता था कि लोगों के अंदर एक चीज है, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऐसा पब्लिक पार्टिसिपेशन नजर आ जाती है। पब्लिक डिसइंटरेस्टेड हुई हुई है पूरी दुनिया का। आप देखें ना, सूरत हाल ये है कि अल्टरनेटिव में आपके पास सिवाय इमरान को उतारने के और कोई नारा मौजूद नहीं है। यहां तक कि पूरे जलसे में महंगाई के इशू के ऊपर भी ढंग से बात नहीं हो पाई। सारे का सारा जोर जो है कमर जावेद बाजवा से उठ के और रिसेंट तक चला है, तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। इमरान खान की नाअहली जो है वो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के इन जलसों की आड़ में एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में लेके आ गई है कि नाअहली जो है वो खत्म होती चली जा रही है। अब लड़ाई शुरू हो गई।
यानी 2 साल के अंदर एक इमेज जो था उसके बारे में कि ये इनइफेक्टिव लीडरशिप है, इसने कोई काम नहीं किया है, इसको कुछ समझ, और जाहिर बात है नजर भी आता था कि करप्शन से ज्यादा नाअहली जो है इस मुल्क को खराब कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, आपने एक मैदान जंग ऐसा कर दिया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर हम तो चलते ही प्रोटोटाइप इमेजेस के ऊपर है। मेरा शेर है तो जो मर्जी करे, उसकी तलवार है तो जो मर्जी करे, उसका जनाब बल्ला है तो जो मर्जी करे। हमने आज तक ऑब्जेक्टिवली कभी ना किसी को की नफी की है और ना कभी का इनकार किया है। पाकिस्तान के आप पूरे का पूरा, आखिरी बात कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वे वाहिद पाकिस्तान का टेलीविजन है कि जिसमें आपके अंदर तज्जिया निगारी से लेके आपके यहां सियासतदानों तक यानी झूठी बुनियाद के ऊपर दिफा करते हैं। पता होता है, जानबूझ के पता होता है कि हम एक गलत आदमी की गलत बात को दिफा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा लीडर है हम दिफा करेंगे। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस मसले के अंदर, तो इसने एक ऐसी कैफियत पैदा कर ली है जिसके अंदर अब तो लड़ाई शुरू हो गई, अब बाकी कुछ नहीं रह गया। लड़ाई शुरू हो गई जहां पे औरिया साहब कंक्लूड कर रहे हैं। सना साहिबा, यहां पर एक अवाम की दिलचस्पी के एलिमेंट की औरिया साहब ने बात की है कि हुकूमती गवर्नेंस एक तरफ, कोई अवाम की गैर दिलचस्पी। आपसे सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन सिचुएशन को रीड कर पा रही है? अवाम का मसला इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, रोजमर्रा के मामलात हैं, अवाम इस पर ज्यादा निकल रही है, या जो ऑपोजिशन एक और नैरेटिव साथ रख रही है, आईनी सियासी मसाइल और इदारों के साथ रोल और उनके मामलात, ऑपोजिशन कहां है इस पूरे में? देखिए, ऑपोजिशन बहुत स्मार्टली खेल रही है। मेरा ख्याल है पहली दफा हमने देखा है कि एक तो ऑपोजिशन में इत्तेहाद नजर आया और कुछ सोच विचार भी नजर आई है। मतलब इन्होंने कोई प्लानिंग की है, इन्होंने कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा की अपने अंदर। देखिए, थोड़ा अरसा कबल अगर देखें आयशा, तो हम ये बात कर रहे थे कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तो है ही नहीं, खान साहब के बाद ऑप्शन क्या रह जाती है? वी आर आउट ऑफ ऑप्शंस। अब हो ये रहा है कि ऑप्शंस क्रिएट की जा रही हैं और ऑप्शंस आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का धरना इसीलिए शायद नाकाम भी हुआ था क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस तरह से शिरकत नहीं की थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त नहीं बोले थे। अब ये तमाम तर चीजें अगर हम देखें कि कहाँ से मुफाहिमत से शुरू होकर मजबूरी पे और फिर अब जंजीरें जो उन्होंने खोल दी हैं अपनी, और खतरे तमाम तर उन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं, तो जाहिर है हर पार्टी के अपने अपने एजेंडाज हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि ऑपोजिशन ने इस कदर नाअहली का मुजाहरा कर दिया, इस कदर नाअहली का मुजाहरा कर दिया, आवाम को रिलीफ नहीं दी गई। हम बार बार बात करते हैं, मतलब कि आटे की आप कीमतें देख लें, आप चीनी की कीमतें देख लें, मतलब सब कुछ होने के बाद, वो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप अब आटा इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें भी आप ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने आटा इंपोर्ट कर लिया, आटा आ नहीं रहा, आ चुका है, मतलब गंदुम आ नहीं रही, गंदुम आ चुकी है। आप सबसे ज्यादा गंदुम उगा सकते थे, आपने एक्सपोर्ट की, आपने अपने साथ ये सब कुछ किया। तो ये अवाम की अवाम की चीखें तो निकल ही गई हैं। यहाँ तक कि मैं तो देख रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी थे उनकी भी चीखें निकल गई हैं। यहाँ खान साहब की इस कदर अनग्रेसफुल तरीके से चीखें निकल गई हैं। लेकिन ये जो ऑपोजिशन का गेम है, ये मेरा ख्याल है जो सड़कें गर्म करने वाला, टू कीप द प्रेशर ऑन, इससे कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि हुकूमत गिरे ना गिरे, कम से कम बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएगी, कुछ चीजों को मानेगी। यहाँ तो लगता है ऑपोजिशन की आंखें या तो हमारी बीनाई कमजोर है आयशा, या इनकी आंखें हमसे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, या ये कोई ग्लासेस पहनते हैं जिनसे इनको कुछ नजर नहीं आता। मतलब इनको लोग नहीं नजर आ रहे, इनको क्राउड नहीं नजर आ रहा है, इनको 4000 बंदा नजर आ रहा है जहां में 12000 से तजावुज कर गया है, इनको खाली कुर्सियां नजर आती हैं जहां में लोग नजर आते हैं। तो जाहिर है कि ये तो मतलब एक डिनायल फेस से निकलेंगे तो किसी चीज को कोप करेंगे ना। और यहाँ पे ये याद रखिए कि मरियम हैज बिकम द फेस, मौलाना हैज बिकम द माइंड, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी रिमेन्स एक ही न्यूट्रल। अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रलिटी के साथ वो खेल रहे हैं और इसीलिए ये बयान भी है। सना साहिबा, आप ये जो बात कर रही हैं, शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन के पास ना सिम्त है, ना प्लान है, ना पावर है, मगर आप उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है जो आप अभी गुफ्तगू कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा शिबली फराज साहब तो कुछ भी कहेंगे, मतलब उनसे जबरदस्त इत्तलात है, मार्जिन दे दें कुछ फैक्ट्स पे नहीं, वजीर इत्तलात है, मतलब बादशाह आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बादशाह आदमी है वो, उनका राइट है, वो कहें, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच को दलील के साथ पेश करती हूँ, वो जरा जलील करके पेश करते हैं, दोनों की सोच अपनी अपनी तरह से सामने आ जाती है। मैं इसके पहले कि आपकी तरफ आऊं एनबीसी नासिर साहब, मैं ये सुनवाना चाहती हूँ जो शेख रशीद साहब ने बात की है कि इन जमातों का टारगेट क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर सुनिएगा, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कराची आज क्या करने वाला है। 3 पार्टियों के एजेंडे हैं। एक बिलावल साहब कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट कौमी हुकूमत बनाई जाए, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाएं, और नून लीग वाले कहते हैं कि सारा काम ही समेट दिया जाए।
और ये सब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो तीनों जमातों को मकासद की बात की जा रही है हुकूमती वजीर की जानिब से, क्या वाकई इस प्लेटफॉर्म के जरिए उस मकसद की तरफ ये जा रहे हैं? अवाम का कोई कनेक्शन है इनके साथ? देखें 69 से मैंने पाकिस्तान की क्राउड को और मूवमेंट्स को देखता चला आ रहा हूं। जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त 66 में ताशकंद में बाहर आया था तो हबीब जाला बहुत शोर मचाता था, 20 रुपए मन है आटा, हर चीज पर दया सन्नाटा, कोई नहीं बोला था। और मुझे वो लाहौर का रेलवे स्टेशन याद है, मैं यहां जब उसने ये कहा था कि ताशकंद बेच दिया गया और हम 1000 साल तक लड़ेंगे। भुट्टो का नारा 77 में कहीं जाके लगा होगा कि वहां हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन सारे जलसों में हमेशा वो एक और नारा लेके चलता था। 77 की मूवमेंट देख लें, 77 की मूवमेंट में सारे कम्युनिस्ट भी थे, सब कुछ था। असगर खान जैसा बंदा कुरान पाक गले में डाल के वो निकला था और वो लीड करके आगे आया था, और उन्होंने टिकट भी तकसीम किए थे सारे के सारे आपस में। यानी आप सोच सकते हैं कि नेशनल अवामी पार्टी जैसा कॉमप्रस्त और मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी जैसे लोग जो थे वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जॉइंट इलेक्टोरल कैंपेन चलाएं, और वो मूवमेंट चली थी, लेकिन उसके बावजूद निजाम मुस्तफा पे आकर रुकी थी और ज़िया-उल हक आ गया था। 83 की मूवमेंट भी इसी तरह की सूरत हाल थी। पाकिस्तान के मिजाज को हम जानते हैं, हमें पता है। मुझे इतना पता है अगर 4 नारे इस जलसे के अंदर लग गए जो लगे थे फजल रहमान के गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, या इस तरह के नारे, तो बिलावल का चेहरा देखने वाला हो जाएगा। इसी तरह कल जो नवाज शरीफ की तकरीर पे उनका चेहरा देखने वाला हो गया है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन देख रहा बुनियादी तौर पर कौम को मायूसी की तरफ लेके जाएगी और लेके जा रही है। इमरान खान ने तो जब मायूस करना था पॉलिटिकल लीडरशिप से मायूस। आप खुद सोचे ना, पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 18 मिले हैं अपना जरदारी की, कुछ 4 मिले हैं नवाज शरीफ की। ये अगर कहें कि 35 रुपए पे मेरी शुगर बनती है, मिलती है, मैं 40 रुपए पे बेचता हूं, इमरान खान फेल हो जाता है। लेकिन ये सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं ना, दुनिया में जहां होता है वो ऐसे मार्केट में आ जाते हैं। ये सारे के सारे, अगर आप ये समझते हैं और ये सब आप मुकम्मल तौर पर हुकूमत को बरी जिम्मा नहीं कर रहे पूरे मामले के अंदर, सिर्फ अपोजिशन की शुगर मिले गिननी जाए, हुकूमत में बैठे लोगों की ना गिनी जाए। मैं कह रहा हूं जी सबकी गिने ना, मैं कहता हूं वो फेल हो जाए। जहांगीर तरीन को 40 रुपए पे मिल पे लानी पड़ेगी, नहीं मार्केट, आप मार्केट फोर्सेस ये होती हैं। अच्छा चलें, ये बड़ा अहम सवाल है, आप बार-बार अवाम के मिजाज की बात कर जी। अच्छा, मैं मार्केट फोर्सेस को आप प्ले करते हैं, हुकूमत को सर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना सर, गवर्नमेंट ही कहीं नहीं है, सिर्फ फोकस नासिर साहब जो गवर्नमेंट का फोकस ऑपोजिशन पर है, जो पहले भी बात हो रही थी, अवाम का मिजाज को अगर देखा जाए, और अभी औरिया साहब माजी की तहरीकों का हवाला भी दे रहे थे, कहीं ऐसा लगता है कि ये ऑपोजिशन अवाम से कनेक्टेड है या अवाम कहीं इसको हाईजैक कर जाएगी, मामला कुछ और भी बन सकता है अगले 2 माह में? देखिए मामला कुछ भी बन सकता है, लेकिन मामला बनाने वाले अगर मामला बनाना चाहेंगे तो बनेगा ना। यहाँ तो वजीर इत्तलात गालिब का शेर अपने बाप से मंसूब कर रहा है, तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि यहाँ गंदुम जो है वो 1400 रुपए मन गन पॉइंट पे आप ले रहे हैं किसान से, और 2800 3000 रुपए बेच रहे हैं आप बाजार के अंदर। बेईमानी, धांधली, इकरबा परवरी, ये कहाँ चली गई? और औरिया साहब तो तारीख के मास्टर हैं, मैं बड़ा कायल हूँ औरिया साहब का। पीएनए की तहरीक में मैं एक तालिब इल्म था और मैंने देखा था पीएनए की तहरीक को, जहां आज जलसा हो रहा है जिस मुकाम पर, वहीं जलसा था पीएनए का, और वहीं असगर खान और छोटे से अल्ताफ हुसैन भी खड़े हुए थे, और वहां पर कहा गया था कि यहाँ 32 लाख आदमी है, 32 लाख आदमी, मुझे अच्छी तरह याद है। और आज ज़हीरुद्दीन खान, बाबर अमान जो मुशीर हैं उधार लिए हुए पीपल्स पार्टी से, वो कह रहे हैं यहाँ जलसा होने नहीं चाहिए था, इस मुकाम पे जलसा होने नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन अभी तक इमरान खान की गलतियों को कैश नहीं करा सकी। अपोजिशन ने अभी तक वो गेम नहीं खेला, वो पॉलिटिक्स नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी, और ज़्यादा एग्रेसिव करनी चाहिए थी। इमरान खान से, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान साहब ने एज वज़ीर आज़म कल जो टाइगर फोर्स से सियासी खिताब किया, वो एक इमेच्योर बच्चे का खिताब था। हमारे स्कूल में ये एक्शन होते थे, मुंह पे हाथ फेरना, ओए मैं तुझे देख लूँगा, बाहर निकल, ये बड़ा बुरा लगा, बहुत सबको बुरा लगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अभी तक हुकूमत कोई प्लान लेकर नहीं आई महंगाई के खात्मे का, कोई मंसूबा लेकर नहीं आई, हम ये करेंगे
हमें ये करना चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, ये सब बहुत इन्फिनिटिव फ्यूचर पास्ट टेंस। मुझे ब्रेक लेना है, कुछ जलसा की सूरत बतानी, मगर बड़ी अहम खत्म कर रहे हैं कि कोई प्लान ना हुकूमत के पास नजर आ रहा है ना ऑपोजिशन के पास, तो फिर हकीकतन मामला किसके हाथ में? बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आज के जलसे को लेकर इस बात पर बड़ा स्पेकुलेट किया गया कि नवाज शरीफ साहब आज तकरीर करेंगे नहीं। कुछ बयानात पीपल्स पार्टी की तरफ से दिए गए, कुछ नून लीग की तरफ से। हतमी तौर पर जुबैर साहब ने गुफ्तगू की है, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर इसी पर बात आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन पहले जो उन्होंने तकरीर करी है उसको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था, उसको पहले सिंक इन होने दें पूरी कौम को। और मरियम यहाँ आई हैं, स्पेशली आई हैं, इन्विटेशन पर आई हैं, तो वो तकरीर करेंगी और रिप्रेजेंट करेंगी मियां नवाज शरीफ। अच्छा, आज गुजरावाला के बयानिए में और कराची के जो बयानिया होगा कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं। आप क्या समझते हैं हम बयानिया रोज़ चेंज करेंगे? सना साहिबा, इसी पर आपसे सवाल रखेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए से, उनके लबो लहजे से खुद को अलग कर रही है, करना चाह रही है। आज सुबह बिलावल साहब ने भी एक बात की, क्या नवाज शरीफ साहब ऑल आउट अलहदा से जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल आयशा ऐसा कोई भी मामला है। मतलब बहुत सारे लोग ये पेशन गोई करें। देखिए, जो बिलावल साहब ने भी बात की है वो बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज, अगर आप उसको देखें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, तो उन्होंने यही कहा कि उनको अच्छा नहीं लगता ये बात हो, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। तो उन्होंने इसलिए उसको अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने जरूर ये दिखाया कि देखिए हमारा कोई पर्सनल इंसेंटिव या पर्सनल एजेंडा नहीं है। इस इदारे आपको उन्होंने जैसे कहते हैं ना, जाके आवाम के साथ बैठ के उनकी महंगाई से, उनके प्रॉब्लम से बात को शुरू करके अपने एक जो अपने गुस्सा और गम और गुस्सा था उनका, वो भी निकाला। और जो मुल्क का एक प्रॉब्लम है, मतलब इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, मतलब ये मुल्क की इलेक्शन, इस बात से इनकार नहीं हो सकता। और मतलब 13 में भी हुई, 18 में भी हुई, उससे पहले भी हुई, उससे आगे भी होंगी। अगर वो चाहते हैं कि ये ना हो तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की जिसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं कही गई जो हम नहीं करते। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसी बात कभी जलसे में नहीं कही गई। कभी लोगों ने जिस तरह से खतरनाक वहां नारे थे आयशा, मतलब 2 मिनट के लिए अगर ये लोग अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहे और इनकी इमेच्योर बिहेवियर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, में 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर घंटे में हमें लोग बताएंगे कितने करप्ट हुक्मरान है, हर घंटे में ये बताएंगे कि मैं नैप में ये केस है, हर घंटे में इनके 3 लोग आके आपको सिर्फ ये कहानियां सुनाएंगे कि यहाँ से पैसे वहां गए, वहां से पैसे यहाँ आए, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होगा। अवाम की जेब में कुछ नहीं आएगा। एसेट रिकवरी यूनिट कुछ नहीं करेगी। क्या रिकवर किया आज तक एसेट रिकवरी यूनिट ने? क्या अचीव किया है आज तक वजीर कानून ने, सिवाय इस्तीफा दे के काजी फायद ईसा का एक ड्रामा और तश्कील देना? क्या मतलब इनके पास अचीवमेंट है क्या? ये कौन सी मुंह से ये बताएंगे कि हम ऑपोजिशन से बेहतर हैं? ऑपोजिशन तो छोड़ ही दें, वो 2-2.5 साल से क्या कर रहे थे? कितने दिन खामोशी की प्रॉमिसेस थे? क्या किया? बिल्स मंजूर किए, मतलब ऑपोजिशन को दीवार से लगाए रखा, ये अचीवमेंट नहीं है सना? चीजें आयशा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। सना, मैंने कहा ऑपोजिशन को दीवार से मुस्तकिल लगाए रखा, इतना टफ टाइम दिया कि उस ऑपोजिशन को जागना पड़ा, ये नहीं अचीवमेंट इस हुकूमत की? जी नहीं, अचीवमेंट हुकूमत की है ना कि इतनी नाअहली दो कि अवाम की चीजें निकल आए, अवाम सड़कों पे निकल आए। उन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी है, देखे ना, मतलब जहां पे दीवार से लगना था उनकी भी बर्दाश्त की एक इंतहा आनी थी, यहाँ पे अवाम की भी बर्दाश्त की इंतहा आनी थी। दोनों की इंतहाएं जो है वो क्रॉस हो गई हैं। अब इसकी इंतहा उसकी इंतहा को फायदा दे रही है और उसकी इंतहा इस इंतहा को फायदा दे रही है। लेकिन ये याद रहे कि अब पीपल्स पार्टी का एक पास्ट जमहूरी है, ठीक है, और नून लीग का एक पास्ट गैर जमहूरी है। ये दोनों कुव्वतें जब मिलती है ना तो डेफिनेटली कुछ चेंज होने जाता है। और देखिए, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि अवाम का जो असर होता है ना, अवाम की महंगाई शायद कम ना हो, जलसे जुलूसों से शायद हुकूमतें ना जाए, लेकिन प्लीज याद रखिए कि वकला तंजीम से किसी को इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं थी या कुछ नहीं थी, लेकिन एक जमहूरी चीज के ऊपर जब लोग मुत्तहिद होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल इकट्ठा होता है, नून लीग ने उनका साथ दिया, पॉलिटिकल फोर्सेस ने उनको ज्वाइन किया और फाइनली रिस्टोर हुए चीफ जस्टिस। तो आप ये देखिए, इस मुल्क में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अवाम के इंटरेस्ट में नहीं होती, लेकिन होती हैं और जमहूरियत के लिए होती हैं। और मेरा ख्याल है अवाम के मिजाज को, और ये सब आई डोंट नो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन चलें अच्छा चले, मैं उनकी तरफ भी जाती, लेकिन मैं नासिर साहब की तरफ जाऊंगी उससे पहले। और ये बार बार नवाज शरीफ साहब के बयानी और उसके बोझ की बात की जा रही है, कुछ हुकूमती वज़रा ने बड़े
मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहता था कि अगर जनरल कियानी का फोन गुजरांवाला ना आता और जनरल कियानी उठ के वहां पर जरदारी के ऑफिस में ना जाते तो वकला की मूवमेंट खत्म हो चुकी थी। सारे मायूस थे, हम उस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो जस्ट टू रिकॉर्ड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ठीक है, मैं why would that change? और या मकबूल जान साहब, what will stop some general from calling him today, from making that call today? What do you think has changed? मिजाज नहीं बदला, एक्टर्स नहीं बदले, तो आप वही होगा, आप देखिएगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, मैं आज चैलेंज देती हूँ आपको, यही होगा जो आप कह रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा और साहब कुछ चैलेंज दे रही हैं, और ये फिर वो बयानिए की बात है नासिर साहब, जिस पर मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगी। खुद आज हुकूमती वजीर ने कहा कि ये क्यों बयानिया चेंज हुआ, ये सुनिए फिर बात आगे बढ़ा। 2 महीने पहले तक आपकी पार्टी के लोग एनआरओ मांगते फिर रहे थे। मैं तो उन मीटिंग में होता था मियां साहब, मुझे तो पता है आपके कौन कौन लीडर, आपका भाई, आपके लीडरान कौन आते थे उन मुलाकातों करने के लिए। आपके एलची हमें बताते हैं कि वो जी मेरे पुराने दोस्त थे, तो मैं उनके पास लूडो खेलने गया था और लूडो खेलने में इतना मजा आया कि 1 हफ्ते बाद फिर लूडो खेलने पहुंच गए। उनको खबर आई कि DGISI जो है वो भी लूडो पसंद करते हैं, आपने उनको भी मीटिंग में बुला लिया। आपने एलची भेजा था अपने और अपनी बेटी के लिए सियासी भीख मांगने के लिए। जब सब जगह से नाकामी हो गई तो मियां साहब फिर आपको जमहूरियत याद आई। नासिर बेग चौथाई साहब, असद उमर साहब बड़ा हंस हंस के नून लीग के उस एलची का जिक्र कर रहे थे, शायद उनसे खुद पूछ लेते तो उनको ज्यादा तफसीलात भी पता होती। और एक्सटेंशन वाला मामला भी सामने रखा कि ये वजूहात हैं क्यों आखिर नवाज शरीफ साहब तब ऐसे थे चंद माह पहले या 8 माह पहले, और फिर जब एलची नाकाम हुए तो फिर ये बयानिया बदल गया। देखिए, असद उमर बहुत प्यारा आदमी है और हमारे एक बुजुर्ग, दोनों भाई बहुत प्यारे हैं अपनी अपनी जमातों में, अपने अपने लीडर्स को। जनरल उमर का बेटा है और जनरल उमर मेरे प्रोग्राम में बाकायदा गेस्ट के हैसियत से आया करते थे और मुझे सब पता है, पत्ता बूढ़ा हाल हमारा जाने वाली बात है। तो और इस वक्त जो हंस रहे थे जनरल उमर, असद उमर, वो गुस्से में हंस रहे थे। आज 23 कालम देखें आप, मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। 31 वुज़रा और मुआविन खुसूसी, ये पता नहीं कहाँ से ओहदा आ गया है, और मुशीर, इनके बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं मुस्तकिल, बैक टू बैक चलते रहे हर चैनल के ऊपर। और इन्होंने पुराने ज़माने में मेरा ख्याल है और ये साहब ने भी किया होगा कि जब अपोजिशन का जलसा हो तो अखबारों का मुंह इश्तारों से भर दो, तो 75% फ्रंट पेज इश्तारों का हुआ करता था। थोड़ी जगह बचती थी हमारी, हम सर पीट के उसमें जलसे की खबर भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। तो अब आजकल यही हो रहा है कि 80% ब्रॉडकास्टिंग टाइम मुशीर वुज़राए मुख्तलिफ वुज़रा, मतलब अगर वज़ीर ख़ारजा गन्नू पे बात कर रहा है और वज़ीर ख़ारजा बात कर रहा है गुजरांवाला के जलसे पर, तो सकूत कश्मीर का क्या होगा, उसको कौन देखेगा? अगर वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि कराची का जलसा भी नाकाम होगा तो मेरे इस मुल्क की सरहदों को कौन देखेगा? अगर वज़ीर इत्तलात ये कह रहा है कि कराची के जलसे में मुट्ठी भर लोग होंगे तो फिर इंफॉर्मेशन कौन देखेगा? तो हर आदमी अपनी जगह मिसफिट है और मेरा ख्याल है यही वजह है कि पब्लिक रिएक्शन आना शुरू हुआ है। पब्लिक रिएक्शन आएगा और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर तहरीक जो है वो इस तरह नाकामी की तरफ गई है। PNA की तहरीक मुकम्मल नाकाम थी, जब वो नाकाम तरीन हो गई तो फिर फौज आ गई। ये तारीख है, इससे मैं और आप वो चश्मपोशी नहीं कर सकते। ज़ियाउल ने क्या किया? इस तहरीक की नाकामी और कामयाबी की सूरत में क्या कुछ हो सकता है? नाकाम हुई और कामयाब हुई, अब वो दौर नहीं रहा, मेरा ख्याल है वो दौर नहीं रहा। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी कि शायद वो बन जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कॉमनवेल्थ की जो नई अमेंडमेंट्स हैं वो भी अब इस तरह की नहीं है कि वो इस पर्दे में भी कुछ करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि लेकिन ये हो सकता है कोई अपना रसूख इस्तेमाल करे और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें कहीं मूव होना पड़े। चले गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, किसको कहाँ मूव होना पड़ेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन एक एक्सप्रेशन जो भी आपने मिसफिट की बात की है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ कहने को एक गैर सरकारी जो कन्वेंशन था वहाँ खिताब कर रहे थे, मगर गुफ्तगू सरकारी थी। ज़रा कुछ छोटे छोटे हिस्से हमने इसके जोड़े हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए कि उनके लबो लहजे और एक्सप्रेशंस क्या थे।
यकीन करें आप, ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी। रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। सुने सुने सुने, जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। मैं बिल्कुल क्विक कमेंट्स चाहूंगी आप सबसे, औरिया साहब सबसे पहले आपसे, कि हुकूमतों को तो जवाबी तौर पर फायर फाइटिंग करना होती है, ये वजीर आजम के रवैये ऑपोजिशन को क्या पैगाम दे रहे हैं? देखें, मैं बहुत एक सीनियर किस्म के पीटीआई के रुकन के पास था, उसने कहा हमारे 45 जो हैं वो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं और अकेली जो है वो मरियम औरंगजेब जो है हम पे हावी हो जाती है। असल में मसला सारा ये है कि ये गवर्नमेंट कुछ अरसा मजीद अपोजिशन खामोश रहती, ये अपनी हमाकतों से गिर रहे थे, इतनी बुरी तरह गिर रहे थे जिसकी साहब ने, मैंने वही कहा ना कि इन्होंने जल्दी करके एक रेस वापस खड़ी कर दी है, सारे अपने अपने खेमों में वापस चले गए हैं। पीटीआई जो है उसका वर्कर भी अपने खेमे में चला गया। वो 4 महीने इतनी नाहल गवर्नमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखी अपनी। ये गिर रही थी मुकम्मल तौर पे, इतने ज्यादा मैंने फैसलाबाद के जुगतबाज मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मतलब आप सोच सकते हैं कि हर बंदा ही जो है स्पोक्स पर्सन है और खुद इमरान खान भी स्पोक्स पर्सन है। वो भी औरिया साहब, ये बड़ा, मैं इसी बात को सना साहिबा की तरफ लेके जाऊंगी कि वजीर आजम को जिम्मेदारी खुद लेना पड़ी। ये मशवरे कौन दे रहे हैं कि इस तरह की तकारीर और हुकूमती ओहदे से होनी चाहिए और इस तरह की तकरीब में? देखिए, अगर वो किसी की सुन लेते या किसी का मशवरा ले लेते तो वो ये हिमाकत ही ना करते। मेरा ख्याल है खान साहब को मशवरा देने भी किसी ने बंद ही कर दिया और मेरा ख्याल है ये बड़ा नुकसान है इस मुल्क के लिए कि हमें ये भी देखना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ खान साहब को पता नहीं कितने मुआवने खुसूसी, कितने ही मतलब चौहान साहब, गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, जिनको अपनी मिनिस्ट्रियों के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाल निकालने में उनका कोई सानी नहीं है। गालम गलोच करनी हो, किसी औरत की बेइज्जती करनी हो, मरीम नवाज को नानी कहनी हो, बेगम सफ्तार आवान कहना हो, ये उनके पास लोग मौजूद हैं, एक पूरी फोर्स मौजूद है, एक पूरी पीटीआई की मीडिया विंग है। वो दे रहे हैं ना गालियां, वो तो रुक ही नहीं रहे। मुझे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबके मतलब सबके कह रहे हैं ना, मतलब सबकी बेइज्जती भी हो रही है। खान साहब तो ना करें, जब इतने सारे लोग अपॉइंट कर लिए करने के लिए। ठीक है सना साहिबा, परहेज कर ले। ठीक है नासिर साहब, कमेंट कीजिएगा, हुकूमती मीडिया विंग क्यों नहीं कुछ कर रहा है? पीटीआई का मीडिया विंग ऑपरेटिव है, हुकूमत का मीडिया जी। सवाल दोहराइएगा। सर मैंने कहा कि वजीर आजम साहब को पीटीआई का मीडिया विंग चला रहा है। वजीर आजम पीटीआई के मीडिया विंग को चला रहे हैं। मेरी कुछ तर्जुमानों से बात हुई है, वो हाथ जोड़ रहे थे कि खुदा का वास्ता हथौला रखो, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें ब्रीफिंग होती है कि तुम्हें क्या करना है और जो नहीं करता उसके कान मरोड़े जाते हैं। तुमने क्यों नहीं किया ये, तुमने गाली क्यों नहीं दी? तो ये सूरत हाल है। बताऊं, बहुत अच्छे लोग भी जो परिंदे उड़ के गए हैं पीटीआई में 48-50 के करीब, उनमें अच्छे लोग भी हैं, नदीम अफजल चंद टाइप के लोग भी हैं जो कहते हैं जी मुख्तारिया मैंने की हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, मतलब अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा है। मैं पास मोरा बहुत शुक्रिया अदा करूंगी तीनों मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के जलसे पर आपको अपडेट करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।